Hello all. Today we have with us Shubhra Panda. She has secured All India Rank 204 in UPSC CAC 2023. We welcome her here and we will have some candid conversation with her. Welcome Shubhra. Thank you Harsh, All India Rank 392 for giving me such a warm welcome. Welcome वगैरह लेने काफ़ी आदत हो गई आज हमको तो. So yeah, we'll start with our journeys and some glimpses and some questions around what we faced in each of the stages of this exam. So starting with prelims, शुभ्रा ने भी 4 अटेम्प्ट दिए, मैंने भी 4 अटेम्प्ट दिए एंड आई क्लियर 3 प्रीलिम्स. शुभ्रा ने फर्स्ट प्रीलिम्स क्लियर होते ही सारे लेवल निकाल दिए. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड्स टू प्रीलिम्स. सो पहले 3 अटेम्प्ट्स में क्यों नहीं निकला प्रीलिम्स एंड व्हाट डिड यू चेंज इन द फोर्थ अटेम्प्ट? क्यों नहीं निकला प्रीलिम्स? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. लेकिन फोर्थ में मैंने क्या किया, मैंने रिवीजन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नोट्स में बनाती रही. बहुत ही शॉर्ट की एक बार देखते देखते निकल जाए. स्पेशली वो चीजें जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, जैसे कि अगर कोई मिडीवल इंडिया का क्वेश्चन हुआ, ठीक है, और मैं एक राजा को दूसरे से कंफ्यूज कर रही हूँ और क्रोनोलॉजी हमेशा कंफ्यूज कर रही हूँ, तो वो चीज को मैं लिख लेती थी. और सुबह होते ही सबसे पहला जो घंटा है मेरा जिसमें मैं पढ़ना शुरू करूंगी, तो मैंने कल जो पढ़ा है जिसके मैंने शॉर्ट नोट्स है उसको हाईलाइट कर दिया, उसको मैं पूरा रीड करूंगी. फिर उसके बाद मैं कोई नई चीज पढ़ूंगी और जब तक वो रिवीजन नहीं होता तब तक मैं नया नहीं करूंगी. सो दिस इज समथिंग व्हिच आई डिड इन प्रीलिम्स. आई थिंक वो हेल्प किया एंड आल्सो लक, क्योंकि प्रीलिम्स 2023 देखने के बाद निकलने के बाद तो मैं रोई. मुझे लगा कि ये भी गया, ये चौथा भी गया, अब दोबारा आना पड़ेगा और हिम्मत नहीं बन रही है दोबारा से देने की, क्योंकि 3 प्रीलिम्स मेरे अभी तक फेल हो चुके थे. तो मुझे लगा ये गया तो अब तो खत्म. बट फिर हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगी कि चलो प्रीलिम्स तो सभी का, आई थिंक सभी का इसी तरीके का हुआ होगा, बट जो सीसैट था, नाउ यू हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है, सो जनरली मैंने सुना है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग मैथमेटिक्स पोर्शन से स्टार्ट करते हैं. तो कैसा लगा आपको उसका मैथमेटिक्स पोर्शन? पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे 66.68 आए सीसैट में. आई एम वेरी लकी ऑन दिस एस्पेक्ट एंड आई वुड नॉट वांट टू कमेंट ऑन द स्ट्रैटेजी एज सच, बट आई वुड रादर वांट टू कमेंट कि क्या नहीं करना. एंड स्पेशली अगर इंजीनियर्स हो तो वो ज्यादा ईगो पे ले लेते हैं कि अरे यार हम इंजीनियर्स हैं, हम पढ़ के नहीं जाएंगे, या मैथ्स बहुत ईजी है हम वहीं पे कर लेंगे. तो ये सब दिस इज ऑल अ मिथ. सब चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड गिवन द लास्ट ईयर्स पेपर, वो ईगो साइड में हटा देना. एंड आई स्ट्रांगली अग्री कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आर स्लाइटली इजियर देन द मैथ पार्ट, तो उसको अच्छे से करो. एंड मैथ इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. इफ यू हैव अच्छे से आता है, प्रैक्टिस करके जाओ, वहां हो जाएगा. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक द राइट क्वेश्चंस. कोई भी क्वेश्चन पे 2 मिनट्स 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, नो मैटर हाउ इजी और हाउ कंफर्टेबल यू आर विद दैट एरिया. अगर ये करने रहोगे तो आई एम श्योर यू विल एंड अप वेस्टिंग 10-15 मिनट्स. डिड यू फ्लिप थ्रू ऑल द पेजेस फॉर मैथ्स, या पहले से स्टार्ट किया कि चलो 2 मिनट इस पे लगाया, 2 मिनट ऐसे कैसे किया? कैसे किया, कौन सा क्वेश्चन करे? तो आई रिमेंबर कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि यार चलो इतना कर लिया तो आई स्पेंड 5 more minutes on this and that took away 20-30 minutes. So then towards the end 20 मिनट में I solved around 10-15 reading comprehensions. Even then I missed few comprehensions. So I feel it's very important to flip through the paper and reading comprehension slightly easy होते तो उससे स्टार्ट करना चाहिए. So this is my mistake. अगर ये 66.68 नहीं आते होते तो पता नहीं मैं कहाँ होता अभी. अच्छा, एक और क्वेश्चन कि तुमने 4 लिखे, ठीक है, प्रीलिम्स 4 प्रीलिम्स दिए और उसमें से 3 प्रीलिम्स तुम्हारे क्लियर हुए. सो मेंस तुमने 3 टाइम्स लिखा. तब अभी अगर मैं सोचूं कि वो स्ट्रेसफुल टाइम, 9 पेपर लिखना, बीच में वो 2 घंटे का ब्रेक, उसमें खाना, रिवीजन, तो 3 प्रीलिम्स लिखने जैसी एनर्जी, इतना मोटिवेशन, ये कैसे आया? So I feel first prelims मेरा I had worked really hard for prelims और वही नहीं निकला. And then I thought कि अब मेंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, तो when you are mains ready, prelims अपने आप I feel थोड़ा निकल जाता है. And it's very important to maintain that energy throughout all the 9 papers. And I feel जो बीच में हफ्ता होता है उसमें थोड़ा ब्रेक्स लेते रहो. I mean it's and overall the journey is all about keeping a balance. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि you are too stretched for one day and you don't work the other day. So it's good to have 8 to 10 hours वाला sleep, 8 to 10 hours sleep, 8 to 10 hours पढ़ाई and some few hours for your hobby as well. So and it's very important to keep that temperament for the exam. Mains में it's really important कि you are at your peak performance on those 5 days. तो उसके लिए you have to write a lot of tests and
अब बिल्कुल एकदम एक्चुअल एनवायरनमेंट में एक वीकेंड पे बैठ के 4 टेस्ट लिखो, देन यू विल फील कि हाँ दिस इज व्हाट आई एम supposed to do on the final exam and these are my loopholes, मैं इसको ठीक करूंगा final exam में. So it's very important to write more tests. My take on this mains was very different. Like this was my first mains, ठीक है. तो उसमें पहले से की प्रिपरेशन कर रखा है ऐसा मेरे पास नहीं था. मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि सिलेबस देखा एंड एनसीईआरटीज आई यूज्ड टू रीड, क्योंकि मैंने स्क्रैच से एकदम स्टार्ट किया कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे और वो सारी किताबें पढ़ेंगे. सो आई हैड अ जनरल आइडिया कि हाँ इस तरीके से आंसर लिखते हैं. और मेरा ग्रेजुएशन भी ऐसे था, बीए फिलोसफी था. सो आई हैड एन आइडिया कि हाँ हाउ टू राइट एन आंसर. बट मैंने टेस्ट हार्डली 4 टेस्ट दिए हैं एंड ऑप्शनल का मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी फुल लेंथ टेस्ट लिखा है ड्यूरिंग दैट दोस 3 मंथ्स. तो मैंने पहले ऑप्शनल का लिया था और उसमें भी मैंने ऐसे 5 घंटे लगा के एक टेस्ट लिखा. पर मैंने फोकस किया था कि बहुत ही ज्यादा कंटेंट एनरिचमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि अब मार्क्स नहीं आए तो दोबारा प्रीलिम्स और इतना तो नहीं सहा जाएगा. तो ये मेरा थोड़ा अलग. So जैसे मेरे को याद है मेरा फर्स्ट मेंस था, तो I was expecting very much out of my score कि अच्छा ये इतना स्कोर आएगा, and turned out नहीं आया. मतलब I was way beyond 70 marks beyond the cut off. 753 कुछ cut off था, मेरे 683 आए थे. तो how did you like manage that कि अच्छा ये first mains है, and like how did you make sure you were mains ready for the final performance? How did you ensure that? First thing which I did was मैंने focus किया reading and making notes. मैंने सब चीजों के बहुत ही notes बनाए, ठीक है. And there are some guidance online जो कि मैंने लिया. एक टारगेट यूपीएससी का है, उनका संकल्प मैंने गाइडेंस किया था. तो उन्होंने एक्चुअली मेरे बहुत सारे आंसर्स को स्ट्रक्चर भी कर दिया, बिकॉज दे वर गिविंग वैल्यू एडिशन मटेरियल. और ऑल्सो वो ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से आंसर को लिखो. इसके अलावा मैंने और क्या किया कि जो टॉपर कॉपीज हैं तो उस पर मैंने फोकस किया कि उनका फ्लो कैसे आ रहा है. क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि मैं कुछ लिख रही हूँ और फिर मैं कुछ और पॉइंट लिख रही हूँ, या फिर मेरे हेडिंग्स अच्छे नहीं बन रहे हैं. कई बार मैं क्वेश्चन मार्क वाले हेडिंग्स बना रही हूँ. जैसे अगर मेरी फोरम की कॉपी अभी निकलेगी तो उसमें मैंने ऐसे लिखा है व्हाट इज द रीजन क्वेश्चन मार्क और फिर मैंने पॉइंट 1 पॉइंट 2. बट ऐसा मैंने फाइनल एग्जाम में नहीं किया. तो मैंने लिखा रीजंस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दिस, इस तरीके से किया. सो दैट वाज वन थिंग. तो मैंने क्या किया कि टॉपर कॉपीज को एनालिसिस किया. बट मेरा मेन फोकस था कि तुम्हें चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं है कि कुछ भी आ जाए कुछ भी लिख दो, ये मुझसे नहीं होता. तो ये चीज मैंने करी. Nice. Now moving to the final interview wala stage, and it's very great that you got 200 plus in a very so-called difficult board. So uska raaz bataiye. I mean, what did you do on the final day? First thing I would say is that I'm very lucky. I mean, to get a good board, even not conventionally good, but setting the right mood at that time कि तुमने जो बोला वो तुम convey कर पा रहे हो, क्योंकि you have only 25 minutes, ठीक है. और हो सकता है कि कोई कुछ गलत इंटरप्रेट कर ले. बट इन माई केस आई ट्राई टू बी वेरी concrete, very specific on those things जहाँ पर खासकर मेरे ओपिनियंस पूछे गए. सो फॉर एग्जांपल मुझसे एक सवाल पूछा गया कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम कोर्ट है, मतलब आपका जो ऑफिस है उसके बाहर लोग धरना देने लगे तो आप क्या करेंगे, कैसे आप इसको हैंडल करेंगे, ठीक है. तो अब इसमें बहुत सारे एंगल्स है, ठीक है, कि इसमें उनका कोई लीडर है, वो किस तरीके का धरना दे रहा है, क्या वहां पे जो लोग आ रहे हैं उनको परेशानी होगी. सो मुझे लगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ तो फिर तो कोई काम ही नहीं होगा डीएम कोर्ट में. और सिर्फ वो लोग नहीं, जनरल पब्लिक जो कि मोस्ट मार्जिनलाइज्ड है, दे आर गोइंग टू सफर, है ना. तो मैंने वहां से स्टार्ट किया. फिर देन आई पिक्ड ऑन कि अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा. फिर मैं उनको रिलोकेट करूंगी कि हाँ तुम यहाँ पे धरना दे सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जैसे एक ऑर्डर है कि नहीं आप यहाँ पर धरना नहीं दे सकते पब्लिक प्लेस, ठीक है. तो ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ जजमेंट्स के साथ लिंक किया. बट मेजरली वो एक कॉन्वर्सेशन का फ्लो था कि हाँ मेरा माइंड ऐसे वर्क कर रही है. तो आई थिंक ये चीज उनको लगी कि हाँ ये डिसीजन ले पा रहे हैं, ये सोच पा रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें नहीं. So it's more about structured thinking and putting it across in a. Also कि कैसे आप सोच रहे हो और कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो. आई थिंक इसके लिए आपको अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनसे थोड़ा बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी साइलेंट जर्नी है. प्रीलिम्स में चुपचाप बैठ के पढ़ना, मेंस में चुपचाप लिखना, कि मतलब आखिर तक भूल जाते हैं बोलना. And how did you make yourself interview ready? Like did you talk to friends or were you talking to mirror? I did talk to some friends and mocks भी दिए. बहुत ज्यादा mocks नहीं, I gave 4-5 mocks, ठीक है. But majorly I relied on talking to friends and also watching some English channels, क्योंकि अब English में ना you have to be fluent.
तो Yeah. इंग्लिश चैनल्स मीन न्यूज चैनल्स, तो वो चैनल्स देख के थोड़ा बहुत फ्लुएंसी आ गया. Nice. And what about your life journey? अगर UPSC नहीं होता तो क्या होता? I mean, or were you prepared for exhausting all your 6 attempts, or what mind frame were you in when you started this journey? And 3 prelims के बाद क्या तुम्हारा mind frame था? मैंने फर्स्ट अपना अटेम्प्ट दिया था कोविड टाइम में 2020 में, एंड आई वाज 22 देन. तो मेरे दिमाग में था कि चलो 6 अटेम्प्ट्स ही होते हैं, और 22 + 6 = 28. नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे यार, दुनिया इतनी बड़ी है. कुछ ना कुछ तो हो जाए. तो आई वाज रेडी कि हाँ मैं डेडिकेटेडली दूंगी. बट जैसे ही मेरा थर्ड प्रीलिम्स फेल हुआ तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. सो गो इनटू सम एकेडमिक बैकग्राउंड. सो आई स्टार्टेड माय मास्टर्स इन हिस्ट्री. तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, ऑप्शनल नहीं बट ऐसे हेल्प मिल जाएगी, और थोड़ा फेमिलियरिटी भी है सब्जेक्ट का. सो दैट इज समथिंग व्हिच आई डिड. बट इन द बैक ऑफ माय माइंड आई हैड मतलब फुल प्लान कि हाँ ये यूपीएससी ही देना है, सिर्फ प्लान भी नहीं था. तो आप मतलब मैं पूछना चाहूंगी कि तुम जॉब किया है उसके साथ पढ़ाई. I mean, I was fully into this preparation one. So how did you manage with job? So job I took after main. So I just was with interview के साथ में job में था. तो for that part only I managed with the job, which I feel is manageable. But जितना मैंने अपने दोस्तों को देखा है who have given full-fledged attempt with a full-time job, तो they say कि weekends पे बहुत weekends are very crucial. So weekends utilize करो. सुबह शाम में जो 2-3-4 घंटे मिलते हैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो. एंड आई फील इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. और प्री के मेंस का बीच का जो 3 महीना होता है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करो. सो इफ़ यू आर वर्किंग फुल टाइम देन वीकेंड्स आर योर की. जो 4 अटेम्प्ट्स है उसमें मतलब लास्ट में ही. yes after the last means मतलब this means in 2023 only. You are not from Delhi, right? No. Yeah. Did you come and prepare in Delhi? 1 year I was in Delhi, 2019 to 2020. Then I went back to my hometown Vadodara. So ऐसा नहीं है कि वहाँ से नहीं पढ़ाई होती या सिर्फ दिल्ली आना पड़ता है. Because I feel if I compare my 2019-2020 Delhi versus my बाकी के 2 years 3 years there, they were very more productive at home because बहुत सारी चीजें तुम्हारी sorted रहती है. I mean you don't have to look after your food and extra things in life. तो and parents का support is very important in this. So वो चीज रहती है. तो 4th attempt में when you came to Delhi, so job भी दिल्ली में कर लेते हैं. And then luckily everything fell in place कि job at the right time. Yeah, job भी यहाँ मिल गई थी. And I took up a job thinking that अगर interview call आता है तो I'll be in Delhi so that I could appear for mock interviews on the weekend. Interview call भी आ गया, mock interviews भी दे दिए थोड़े. Yeah, so it's now the dots connect. Now the dots connect. Finally the connection. Thank you, Shubhra. Yeah, it was very nice talking to you. Same Thank here. you so much. Thank you. Hope we keep in touch. Yeah.